हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। तो आज देखो इस तरीके से ये नेक बना हुआ है, ये वर्क वाला सूट है। इसकी कटिंग करना बताएंगे किस तरीके से हम वर्क वाले सूट को और रेडी जो नेक रहता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। और अभी तक जो मैं सूट की कटिंग डाल रही थी तो वो बिग साइज में डाल रही थी। आज मैंने स्मॉल साइज में, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि मैम आप स्मॉल साइज में नहीं बता रहे हो, स्मॉल साइज का क्या प्रोसेस रहता है। तो मैंने स्मॉल साइज के अभी मैं ड्रेस लेके आई हूँ और किस तरीके का ये ड्रेस है, रेडीमेड स्टाइल में ये बना हुआ है। इसका नेक किस हमें ये बनाना है, तो आओ हम देखते हैं। जैसे कि हमने मेन फैब्रिक को अलग कर दिया है, पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक। तो इसका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट मैं बताती हूँ। मेजरमेंट मैंने बॉडी से मेजरमेंट लिया है। लंबाई जितनी हमारी कुर्ते की उतनी ही रखेंगे, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं करेंगे। चेस्ट 33 है और जो वेस्ट है वो 30, चेस्ट 33 है, वेस्ट 29 है, हिप राउंड 38 है, शोल्डर 15 इंच है, स्लीव्स की लेंथ 15 इंच है और स्लीव्स की मौली 10 इंच है। इसी के अकॉर्डिंग पूरे कुर्ते की कटिंग करनी है। फ्रंट नेक ऑलरेडी बना हुआ, बैक नेक पैक रखेंगे। तो इस तरीके से इस कुर्ते की कटिंग करनी है, जो कि बहुत आसान है कटिंग करना। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको एक एक पॉइंट कुर्ते में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव में भी ये सिखा सकती हूँ। तो ये पहले हमें इसकी लंबाई चेक करनी है। तो ये 40 इंच है, परफेक्ट है, क्योंकि कुर्ता इससे लंबा है, 42 इंच का है कुर्ता। तो अभी इसका पहले हिप ज्यादा है, 38। हिप के अकॉर्डिंग ये कपड़ा हम ऐसे 2 फोल्ड में करेंगे। तो हिप क्या है, यहाँ से चेक करते हैं। हिप है हमारी 40, 38 है, प्लस 2 इंच लूजिंग देंगे, 40 हो जाएगी। 40 में 10 इंच प्लस मार्जिन। हाँ, ये कपड़ा हमारा परफेक्ट है। यहाँ से हम इसे ऐसे कर देंगे। ये हम अर्ज में से निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लाइनिंग इतना ही है। जब हमारे सूट के साथ लाइनिंग आता है तो वो कम ही आता है। तो यहाँ से 40 प्लस हमें एक्स्ट्रा रखना है 40, ये एक्स्ट्रा रखना है। परफेक्ट इसका ऐसे हमने अब मार्किंग का कर लिया है। अभी इसकी हम करेंगे यहाँ से ऊपर से, क्योंकि बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमारा पैक है, तो किस तरीके से हमें कटिंग करनी है ये चीज भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। क्योंकि जब पैक रहता है और ये साइज हमारा कम साइज है, तो किस तरीके से हमें शोल्डर डाउन करने हैं, जो कि बैक पार्ट में। और इस तरीके से आप कट करेंगे तो जैसे बैक में कभी भी क्रीज पड़ती है, मेरे पैटर्न से आपको क्रीज कभी नहीं पड़ेंगी। तो जैसे फुल शोल्डर है, हमें फुल शोल्डर लेना है। पहले ऊपर किनार है, इसको अलग कर देंगे, किनार को यहां से निकाल कर। जैसे कि किनार हम अलग कर देंगे। पहले हमने किनार अलग कर दिया है। चौक हमें हमेशा शार्प लेना है। यहां से किनार को अलग कर देंगे। किनार को अलग कर दिया है और एकदम डार्क मार्किंग करूंगी तो आपको दिखनी चाहिए। 7.5 शोल्डर, 15 इंच शोल्डर है, उसका हाफ किया, 7.5 आगे, 7.5 पे मार्किंग कर दी है। शोल्डर जाएंगे डाउन हम 1.25 इंच डाउन हमें जाना ही है, क्योंकि शोल्डर की जो लेंथ है वो 15 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 15 इंच है। 15 इंच है तो हमें 1.25 इंच डाउन जाना है, क्योंकि बैक नेक हमारा डीप नहीं है। और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे और इसे क्रॉस में कर लेंगे। अभी इसकी चेस्ट कम है, 33 इंच। 33 इंच डिवाइड बाई 4 करेंगे, 33 डिवाइड बाई 6 करेंगे चेस्ट लाइन निकालने के लिए। इसके बाद में हमें चेस्ट लाइन निकालनी है, फिर वेस्ट लाइन निकालनी है, हिप लाइन निकालनी है, जो चाक रहते हैं वहां से ओपन। तो क्या करना है हमें, चेस्ट लाइन कैसे निकालनी है, आर्म होल की गुलाई कैसे बनानी है। जो हमारा ये है चेस्ट है 33 डिवाइड बाई 6 करेंगे। इसमें कितना ऐड करना है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम करेंगे इससे 33 डिवाइड बाई 6, ये आ रहा है हमारा 5.5 आ रहा है। इसमें हमें क्या करना है कि जब भी हमारा साइज कम रहता है, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, उसमें कुछ प्लस किया जाता है, क्योंकि 5.5 तो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, ½ इंच हम इसे कर देंगे 6 इंच।
यहाँ पे मार्किंग करेंगे हम 6 इंच पर। हैवी साइज में माइनस किया जाता है, छोटे साइज में प्लस किया जाता है। तो ये जो हमने लिया है चेस्ट लाइन, इसमें हमने यही चीज किया है, क्योंकि 33 चेस्ट थी, डिवाइड बाई 6 किया, 5.5 इंच आई, बट ये हमारे टाइट हो जाएंगे 5.5 इंच पे। हमने हाफ इंच इसमें प्लस किया, हाफ इंच भी कर सकते हैं आप, पौना इंच तक भी प्लस कर सकते हैं। जैसे कि किसी के हाथ थोड़े से मोटे होते हैं तो उसमें पौना इंच भी आप प्लस कर सकते हो। तो इसमें मैंने हाफ इंच किया है। ये निकल आई मेरी चेस्ट लाइन। अब यहां से इसका और इसका मिड निकालेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अब यहां से हम लेंगे ऐसे, यहां से 21 इंच पर मार्किंग करेंगे हिप राउंड की। इसे भी, इसका और इसका मिड निकाल लेंगे, ये कमर का, इसे भी हम सीधा कर देंगे। अब कमर है 29 इंच। अगर जैसे कस्टमर को आपको पूछना है कि किस तरीके का उसे चाहिए, जैसे कि बहुत ज्यादा लूज चाहिए तो उसमें 3 इंच लूजिंग भी दे सकते हैं आप, बट बहुत ज्यादा लूजिंग नहीं चाहिए, नॉर्मल लूजिंग चाहिए तो आप 2 इंच 2.5 इंच रख सकते हैं। तो मेरी 33 चेस्ट है, उसमें 2 इंच मैंने लूजिंग दी, 35 हो गई। 35 डिवाइड बाई 4 करेंगे, पौने 9 इंच। अगर 3 इंच लूजिंग दी 36 हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 4 करना है तो 9 इंच आ जाएगा। और 29 है, प्लस करेंगे 2 इंच, इसमें 31 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें ले लेंगे मार्जिन। हिप राउंड है 38, प्लस करेंगे 2 इंच हो जाएगा 40, उसमें हमें डिवाइड बाई 4 करेंगे 10 इंच आ जाएगा। यहां पर चाक फोल्ड करने के लिए सिर्फ मुझे 1 इंच चाहिए। ऐसे क्रॉस में मार्किंग कर देंगे। ये देखो बन गया। अभी हमें ये बनाना है। ये कैसे बनाना है, जितना यहाँ पर है 7.5 उतना ही यहाँ पर लेंगे 7.5, इसे क्रॉस कर देंगे, मार्किंग कर देंगे स्ट्रेट, क्रॉस मार्किंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 इंच। जब भी साइज कम रहता है 34 तक हमें 1 इंच ही लेना है। यहां से इसका और इसका मिड ले लेंगे। आप आर्मोल शेपर से भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। परफेक्ट ऐसे ही जैसे मार्किंग किया है ऐसे कट कर देंगे। ये स्ट्रेट कुर्ता है तो इसके लिए हमें क्या करना है, जितना यहाँ पर है, ये है 11.5 इंच, 1.5 इंच ले लिया है, और यहाँ पर भी 11.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे और इसे स्ट्रेट से खींच देंगे मार्किंग। अभी नेक बनाना है। नेक कैसे बनाना है, इतना एक्स्ट्रा होना है, बिल्कुल 7.5 इंच ही लेंगे। अभी हमें नेक इसका शोल्डर कितनी रखनी है, 3.5 इंच रेडी रखेंगे, प्लस करेंगे 1 इंच, यहाँ से आ जाएगा 3 इंच। 3 इंच पे मार्किंग कर दी है, और ऐसे भी 3.5 इंच, आप 3 इंच भी कर सकते हैं ऐसे। जैसे हमने मार्किंग किया एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से ऐसे ही लेके जाएंगे, क्रॉस करेंगे, जितना हमने क्रॉस किया है उतना ही क्रॉस करेंगे। यहाँ से
कटिंग हो गई है, यहाँ पर एक कट लगा देंगे। किस तरीके से हमने कटिंग की है, नेक की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से कुर्ते की कटिंग कर ली है। अभी करेंगे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग। फ्रंट पार्ट का नेक हम नहीं कट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे ड्रेस में बना हुआ है। इसको ऐसे ले लेंगे और यहाँ से 2 फोल्ड में ऐसे कर देंगे। 2 फोल्ड में करने के बाद इसे ऐसे रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा ऐसे है कपड़ा उसे अलग कर देंगे और यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। इसे 2 फोल्ड में कर दिया है हमने। बंद साइड मेरी है, ओपन साइड ये है। और जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है, बैक वाले पार्ट की है, उसी का प्रोसेस है, बट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसका आगे वाला नेक थोड़ा डीप है। तो कितना हमें माइनस करना है ये चीज भी इसमें बताएंगे। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कपड़ा क्योंकि हमें चाहिए नेक वगैरह लगाने के लिए भी हमें चाहिएगा। तो यहाँ से हम इसे ऐसे कर देंगे और पहले इसमें मार्किंग कर लेंगे हम शोल्डर की। तो शोल्डर की कितनी मार्किंग करनी है ये चीज भी, यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। पहले यहाँ से 7.5 इंच पे करेंगे क्योंकि हमारे शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ करेंगे 15 का तो 7.5 आ जाएगा। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, हर किसी साइज में जाना है 1 इंच। यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से इसे क्रॉस कर देंगे ऐसे। चेस्ट डिवाइड बाई 6 करेंगे, प्लस चेस्ट डिवाइड बाई 6 मार्किंग कर देंगे। पहले हमें फुल शोल्डर में से कुछ माइनस करना है। तो माइनस कितना करना है, क्योंकि बैक गला हमारा पैक है, फ्रंट गला थोड़ा ओपन है, तो उसके लिए हमें 1 इंच माइनस करना है। तो 14 इंच से यहाँ ले लेंगे। शोल्डर हम 14 इंच रखेंगे। 1 इंच हमने माइनस कर दिया है और जो हमने बैक वाले में लिए हैं उतना ही 6 इंच यहाँ पर ले लेंगे। चेस्ट डिवाइड बाई 6 करेंगे, प्लस करेंगे ½ इंच। चेस्ट डिवाइड बाई 6 करके 33 चेस्ट है, डिवाइड बाई 6 5.5 इंच आ जाएगा। 5.5 प्लस कर लेंगे ½ इंच, 6 इंच हो जाएगा। 6 इंच आर्म की मार्किंग कर दी है। यहाँ से इसे ऐसे कर लेंगे। यहाँ से 6 इंच कर ली है। अभी इसका और इसका मिड लेंगे, 21 इंच पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ से इसका और इसका मिड लेंगे, इसका और इसका मिड ले लेंगे। ये हमारी कमर की मार्किंग है, वेस्ट की मार्किंग है। यहाँ से चेस्ट डिवाइड बाई 6 करेंगे, बट ये चीजें हम बैक वाले में आपको बता चुके तो इसमें हमें नीड नहीं है। हमने ये 7 इंच लिया है, यहाँ पर 7 इंच है, यहाँ पर भी 7 इंच पर मार्किंग कर देंगे। इसे यहाँ मार्किंग कर लेंगे। ये आर्मोल आपको हमें फ्रंट वाले में 1 इंच हमने माइनस किया है, इसे हम यहाँ से सीधा कर देंगे। यहाँ पर हम फ्रंट वाले आर्मोल में 0.75 पे मार्किंग कर देंगे। 0.75 पे मार्किंग कर दी है ऐसे, और यहाँ से इसका और इसका मिड ले लेंगे। अंदर जाएंगे 0.25, इसको क्रॉस मार्किंग कर देंगे और इसे सेफ दे देंगे। तो हमने आर्मोल की सेफ दे दी है। किस तरीके से दी है, अंदर गए हैं 0.25, यहाँ से 7.5 ही लिया है, 0.75, 1 इंच बैक वाले में लिया है, फ्रंट वाले में 7.5 लिया है। अभी नेक कितना, जो हमने शोल्डर रखे हैं ये 3.5 इंच रेडी थे यहाँ पर, और बाकी हमारा जो नेक है वो नेक बन जाएगा। तो नेक का हमें, क्योंकि हम अब इस प्रोसेस से हम कुछ नहीं बनाएंगे, नेक उसका जिसमें है उसी से बनेगा। यहाँ से इसे जो स्ट्रेट है स्ट्रेट कर देंगे मार्किंग। जितना यहाँ गैप है यहाँ पे भी कर देंगे, क्योंकि आगे वाला नेक डीप है, इसमें हमें क्रॉस करने की नीड नहीं है, ये स्ट्रेट ही रहेगा। और इसे रखेंगे और इसे कट कर देंगे। पहले हमें इसको कट कर लेना है, आर्मोल को। यहाँ से हमने कट कर दिया है, देखो स्ट्रेट कर लिया है, क्रॉस में नहीं किया है।
अब इसे रख लेंगे, बैक पार्ट को कट टू कट रखेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेना है। जितना है उतना ही इसे कट कर लेना है। फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी इसी तरीके से। यहाँ से ये कटिंग हो गई है। नेक इसका ऑलरेडी, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे अंदर बाहर क्रॉस निकाल देंगे। ये प्रॉपर शेप आ गया इसका। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। अभी हमें स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। तो पहले आप देखो इसमें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था तो प्लीज मुझे बताना कमेंट में। इस तरीके से हमें जो मेन फैब्रिक है वो कैसे कट करना है, इस तरीके से रख लिया है। और पहले नेक को हमें परफेक्ट यहाँ से चेक करना है और पिन अप करके रख देना है, छोड़ देना है। और उसको फिर उसके बाद यहाँ से इसे कट करेंगे। तो कैसे कट करना है, नेक को भी लंबाई चेक कर लेंगे कि ज्यादा तो नहीं बड़ा हो रहा है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चा इतना बड़ा नहीं पहनते। तो ये 7 इंच परफेक्ट है। यहाँ से ऐसे कर लेंगे और 7 इंच पे ही ले लेंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर हम इसे कट करेंगे, ज्यादा नहीं। और जब हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग सिलने के बाद में इसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा रहेगा जो उसे कट कर देंगे। कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम अगर हमारा मेन फैब्रिक हो गया तो प्रॉब्लम हमें आ जाती है। इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, ज्यादा भी नहीं लेंगे, ऐसे, और कटिंग कर देंगे। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक का और लाइनिंग का कट करने का तरीका कि किस तरीके से हम इसे कट कर देते हैं। ये हमने कटिंग कर दी है। अब हमें स्लीव्स भी निकालनी है और बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक कपड़ा हमारा ये है, तो हम कैसे इसको निकालेंगे, यहाँ से एक साइड से ऐसे इस कपड़े को रखेंगे इस तरीके से रखकर, और जो हमारा कटा हुआ है, ये है पार्ट कटा हुआ, इसे हम ऐसे रखेंगे और कटिंग कर देंगे पहले। उसके बाद इसमें से स्लीव्स निकालेंगे। ये देखो हमने दूसरे वाले पार्ट की भी कटिंग कर दी है इस तरीके से, इसे भी अलग कर देंगे। और अब हम काटेंगे स्लीव्स। स्लीव्स के लिए कपड़ा हमारे पास ये है, जबकि स्लीव्स की लंबाई रखनी है हमें 15 इंच लंबाई रखनी है। तो हम इस कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड में करेंगे। 2 फोल्ड में ये ऐसे कर लिया है और इधर कर देंगे हम 4 फोल्ड में। 4 फोल्ड में करने के बाद हम चेक करेंगे कि कपड़ा हमारे पास है कि नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये है स्लीव्स हैं वो 3/4 स्लीव्स है। तो यहाँ से 15 इंच जब हम रेडी रखेंगे तो 17 इंच की कट करेंगे, 2 इंच प्लस रहेगा। तो यहाँ से, और ये चेक करना है तो ये कितना है, ये परफेक्ट है, परफेक्ट बैठ रही है हमारी स्लीव्स। तो हम यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ से मार्किंग कर देंगे। ऊपर से यहाँ से 17 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये जो है ये परफेक्ट है, क्योंकि ये चाहिए हमें 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से 17 इंच है, यहाँ से भी 17 इंच पर मार्किंग कर देंगे। ऐसे से स्ट्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास आर्महोल शेपर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको किस तरीके से बनाना है, यहाँ से 4 इंच डाउन जाएंगे। और जबकि यहाँ से हम जितना मार्जिन हमने सूट में लिया 1.5 इंच उतना ले लेंगे। और यहाँ से इसकी इस तरीके से ये, और ये हो गई सेफ हमारी। ये फ्रंट वाली है, ये बैक वाली है। अभी मौली कितनी रखनी है हमें, 10 इंच। 10 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ से यहाँ, और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, इसे कर देंगे क्रॉस।
और यहाँ से ये हो गई फिटिंग की मार्किंग। स्लीव्स की कटिंग इस तरीके से। ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। देखो ओपन करके देखेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो हमने स्लीव्स की कटिंग भी आपको बता दी है और ड्रेस की कटिंग भी हो गई है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।